हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्रग्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम स्पाइसेस की बात करें, तो यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो आज मैंने इंक्लूड किए हैं, और उन ड्रग्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कुछ भी ऐसे पॉइंट ना हो जो हमसे ना आते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं। वैसे मैंने इकोनॉमिक बॉटनी के 2 सेशन लिए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट में आपने देख भी लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट 6-7 लोगों ने एक वो वीडियो देखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट भी, सेकेंड तो और भी ज़्यादा है। तो बेलाडोना के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ ड्रग्स मैंने यहाँ मैंशन किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूर देखें। पूरे एग्ज़ाम सेशन जितने भी तक हुए हैं उनको एनालाइज करके मैंने ये सेशन आज का रेडी किया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेलाडोना के बारे में। सबसे पहली ड्रग जो कि है बेलाडोना, जिसको कि हम लोग बोटेनिकल नेम इसका होता है एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के आप नाम से जानते हैं, इंडियन बेलाडोना भी इसको बोला जाता है। हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फैमिली कौन सी होती है, तो फैमिली होती है सोलेनेसी। सबसे पहले तो हमको एग्जाम में बेसिक टू एडवांस जाना है, मतलब हमको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि हमारे एग्जाम में आए बेसिक चीज़ और हमसे ना आती हो, क्योंकि रिस्क तो किसी भी लेवल पे लेना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, दिन भी ज़्यादा नहीं है, डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाली है, बहुत दिन हमको नहीं मिलने वाले एग्ज़ाम डेट के बाद। तो फैमिली देखते हैं अगर बेलाडोना की, तो बेलाडोना को सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखा जाता है। हम इसके बात करें कि हर्ब है, श्रब है या फिर ट्री है, तो बेसिकली ये होता है एक हर्ब। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम देखने वाले हैं। इसकी जो बेलाडोना की जो पत्तियां होती हैं वो नार्कोटिक होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल सिडेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल स्टिमुलेंट हो गया, नार्कोटिक हो गया, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये इनके मतलब क्या होते हैं। नार्कोटिक प्रॉपर्टी, नार्कोटिक मतलब कि जब इनको इनटेक किया जाता है तो इनको ऐसा महसूस होता है एनिमल्स के अंदर, कुछ ह्यूमंस के अंदर भी। पेन किलिंग सबसे पहले तो नार्कोटिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर होते हैं, जो भी सब्सटेंस है उनसे दर्द का अब मतलब दर्द महसूस नहीं होता है किसी को। पेन है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो ड्रग्स हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो पेन किलिंग होती है पहली बात तो ये। इनफैक्ट मतलब जो हाइटन फीलिंग होती है ना वेलबींग होने की, बहुत अच्छा महसूस कराने वाली प्रॉपर्टी नार्कोटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर इनकी जो लीव्स है उनके अंदर एट्रोपाइन होता है, कुछ टॉक्सिक एल्कलॉइड भी इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या क्या है, कि जो बेलाडोना है इसका एक्चुअल में क्या क्या यूज़ है। जितनी ड्रग्स हैं उनके मेडिसिन वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन इसकी जो रूट्स है, हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है इन प्लांट्स का जो कि यूज़ किया जाता है, तो इसकी जो रूट्स है ना वो सिडेटिव होती हैं। सिडेटिव मतलब आप जानते होंगे कि कामिंग इफेक्ट, जब इसको इनटेक किया जा सकता है तो ऐसा महसूस होता है, मतलब शांति देने वाली चीज़ें। एक फिजिकल मेंटल कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट लेवल इनसे महसूस होता है इंसान को, चाहे वो कितनी परेशानी से गुजर रहा हो। एनाल्जेसिक होती हैं बेसिकली, तो सिडेटिव प्रॉपर्टी वो होती है। स्टिमुलेंट मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्साइट भी करते हैं ये। वेलकम, वन सेकेंड, क्या हो गया। हाँ, मतलब कि जो स्टिमुलेंट है इसका काम होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये एक्साइट करता है। इनफैक्ट ऑल्सो यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी टू डायलेट पीपल। जो हमारे आँख की पुतली जिसको प्यूपिल कहते हैं हम, उसको डायलेट करने, मतलब मैंने बताया था मेडिसिनल यूजेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, इनफैक्ट सभी ड्रग्स के। तो डायलेट प्यूपिल, जो आँख की पुतली होती है उसको बड़ा करने के लिए, उसको डायलेट करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं इसको, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके कई सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं, बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो हमको जानना जरूरी है। तो बेलाडोना का कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। इकोनॉमिक बॉट, देखो टाइम क्या है भाई कि हमको स्मार्ट तरीके से चीज़ें देखनी, कि भाई हमारे एग्जाम के व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, जो हमने प्रीवियस चीज़ों में नहीं अभी तक पढ़ा है। हमारे एग्ज़ाम को एनालाइज करके हमने यहाँ इसको शॉर्टलिस्ट किया है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे नए एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन हो सकती हैं। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करने, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं है। करना इतना है कि जितनी भी मैंने वीडियोस डाली वो सब देख डालनी है आपको। पीडीएफ में सेंड कर ही दूंगी, कुछ मैंने सेंड कर भी रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए
सारे सेशंस को बहुत अच्छे से लेना है। आगे बढ़ने उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट बनाए रखना है अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कमेंट करना प्यारे प्यारे से, और आपके कितने पॉइंट्स सही रहते हैं, कितने आप जानते हैं, वो भी मुझे बताया करें। नेक्स्ट पॉइंट कुनैन के बारे में डिस्कस करते हैं। कुनैन, जिसका बोटेनिकल नेम होता है सिंखोना ऑफिसिनालिस, ठीक है। डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली है कुनैन की, वो किस में रखा गया है कुनैन को। तो कुनैन को रूबिएसी फैमिली में रखा गया है। यूजेस की बात करें तो कुनैन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि जाना जाता है। इट इज़ द ओनली एडुकेट क्योर फॉर मलेरिया, मतलब मलेरिया के इलाज के लिए हमेशा से, सदियों से ये बात चली आ रही है कि जो कुनैन है वो बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ें हैं। वो सारे मतलब ज़रूरत नहीं रह जाती है, एडिक्वेट काफ़ी है इस चीज़ के लिए। ये कुनैन जो है इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो कुनैन को बेसिकली मतलब शिंखोना जो प्लांट है उसकी छाल से, वो भी जो उसकी थिक वाली मोटी वाली छाल से उसको प्राप्त किया जाता है कुनैन को। एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉनिक है, एंटीसेप्टिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुनैन को मलेरिया के ही इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, मलेरिया के अलावा और भी कई सारे फीवर्स में कुनैन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो थर्ड ड्रग पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज कुछ 5 से 6 ड्रग मैंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो भी इंक्लूड किए हैं, जितनी भी इनके बारे में बातें मैंने आपको डिस्कस कराई हुई हैं, ये जो कराने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखें उनको। एग्जाम में इनमें से ही कुछ पूछा जाने वाला है आपसे। थर्ड पॉइंट है इफेड्रीन। इफेड्रीन का बोटेनिकल नेम होता है इफेड्रा जिरार्डियाना, ठीक है। हमसे फैमिली पूछी जा सकती है, तो फैमिली होती है एफिड्रेसी, मतलब इफेड्रेसी, ठीक है। इफेड्रेसी फैमिली के अंदर इफेड्रीन को रखा गया, इसका बोटेनिकल नेम इफेड्रा जिरार्डियाना होता है। बात करें ट्री है, हर्ब है, श्रब है, तो क्या है, तो इफेड्रीन मतलब जो प्लांट है बेसिकली श्रब होता है। अब हम बात करें, हमने बात की थी बेलाडोना बेस की रूट्स यूज़ की जाती हैं। वही बात करते हैं कि जो इफेड्रीन है उसमें स्टेम जो है, इसके इंपॉर्टेंट जो मेडिसिनल वैल्यू है वो स्टेम की होती है। मतलब जो स्टेम है यही सोर्स है, फेमस ड्रग इफेड्रीन का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। मतलब स्टेम वाले पार्ट से ही इफेड्रीन बनती है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट, जो स्टेम का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको वहाँ से निकाला जाता है, लिक्विड पोर्शन को प्लांट से। वो लिक्विड वाला पोर्शन जो होता है उसका काम है कि वो अस्थमा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो अस्थमा के क्योर के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, दैट इज़ इफेड्रीन, ठीक है। बोटेनिकल नेम, फैमिली, श्रब है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। टिंक्चर जो होता है इस प्लांट का थोड़ा कार्डिएक है, मतलब जो सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेंट मैंने आपको बताया ही था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है, अलर्टनेस, एंड्योरेंस इनको इंक्रीज करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ ड्रग के बारे में, जिसका नाम है सेफ्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में केसर भी कहते हैं। बोटेनिकल नेम की अगर बात करें तो बोटेनिकल नेम होता है क्रोकस सेटाइवस, ठीक है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली जो सेफ्रॉन को यानी कि केसर को किसके अंदर रखा गया है, तो सेफ्रॉन को रखा गया है इरिडेसी फैमिली के अंदर। यहाँ तक की बात ठीक है, इरिडेसी फैमिली के अंदर इसको रखा गया है। हर्ब होता है बेसिकली ये, इसको प्राप्त किया जाता है फूलों से, जो ड्राइड स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल्स का जो टॉप वाला रीजन है वहाँ से इसको इकट्ठा किया जाता है केसर को। इसकी कमर्शियल वैल्यू तो आप जानते होंगे कितनी ज़्यादा है, मेडिसिनल वैल्यू आप जानते होंगे, बचपन से सुनते हैं केसर के बारे में हम लोग। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर माइल्ड स्टिमुलेंट भी होता है केसर, नॉन सिडेटिव भी है, मतलब वही रिलैक्स वाली फीलिंग, माइल्ड थोड़ा सा नार्कोटिक भी होता है, डायूरेटिक भी है, तो ये इसका नेचर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको इस चीज़ में यूज़ किया जाता है, फीवर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, अस्थमा में भी, पाइल्स के इलाज में भी, ल्यूकोरिया में भी। बच्चों में डिजीज़ होती है बहुत ही कॉमन सी, कैटरल डिजीज़ को हम बोलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है इसके बारे में आपको, तो उन सब में भी सेफ्रॉन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है ओपियम। ओपियम जिसका कि लास्ट ड्रग है, ये टोटल 5 ही ड्रग मैंने आज इंक्लूड किए हैं। अब ऐसे सेशन में लूँगी जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको ही डिस्कस करना है अब हमने। ओपियम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अब है नहीं। ओपियम बोटेनिकल नेम होता है पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। पेपावर सोमनिफेरम इसका बोटेनिकल नेम होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी फैमिली क्या होती है, ओपियम को कौन सी फैमिली के अंदर रखा गया है, तो ओपियम को पेपरवेसी फैमिली के अंदर रखा गया है। ओपियम को हिंदी में हम लोग अफीम कहते हैं, ठीक है। नेचर वाइज ये होता है एक हर्ब प्लांट है, ट्री और श्रब नहीं है, ये एक हर्ब प्लांट होता है। इसको प्राप्त किया जाता है फ्रूट से, मतलब फ्रूट वो भी बिना पके, वो अनराइप कैप्सूल से इसको प्राप्त किया जाता है इस ओपियम को। ऑब्टेन बाय स्क्रीन द अनराइप कैप्सूल पेपावर सोमनिफेरम के जो कच्चे फल होते हैं उनको वहाँ से प्राप्त किया जाता है उसके कैप्सूल से।
इंडियन ओपियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म कमर्शियल तरीके से, जो कि जिसका स्मोक भी किया जा सकता है, जिसको खाया भी जाता है, जिसको पिया भी जाता है, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं मतलब इस तरीके से। इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊं तो ये हमसे बहुत बार पूछा गया है कि जो ओपियम है इसमें कौन से एल्कलॉइड इंक्लूड होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है तो इसके अंदर 2 एल्कलॉइड इंक्लूड होते हैं ओपियम के। एक तो होता है मॉर्फिन और एक होता है कोडीन। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमसे पूछी जा सकती हैं। मॉर्फिन क्या करता है बॉडी में, यदि इसको इनटेक किया जाता है ना ओपियम को, तो मॉर्फिन क्या सिम्टम शो करता है कि इससे स्लीप वाली फीलिंग आती है, मतलब ड्रीम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती हैं, सपने जैसा महसूस होता है, वो सब होता है। एनाल्जेसिक है, सिडेटिव है, बहुत ही वेल नोन पेन किलर भी है, इससे दर्द महसूस नहीं होता है। मेडिसिनल वैल्यू ऑफ कोर्स कोडीन जो है ये थोड़ा माइल्ड होता है मॉर्फिन से, उसके वैसे कैरेक्टर नहीं है लेकिन मतलब माइल्ड है, बहुत बहुत हल्का सिडेटिव होता है, हल्का नार्कोटिक होता है, हल्का स्टिमुलेंट होता है। कोडीन जो होता है इसको कफ सिरप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। करना अब क्या है, अपना आपका अपना खुद का चैनल है ई लर्निंग विद प्रियल, उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ही ऑथेंटिक कंसेप्ट आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके एग्जाम का मोस्टली सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अच्छे से सभी वीडियोस देख डालनी है आपको। पीडीएफ कुछ मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, कुछ मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी आपको, एग्जाम से पहले सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। करना ही क्या है, सपोर्ट करना, दबा के शेयर करो वीडियोस को, अच्छे सारे सेशन लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।